अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेन की राइटिंग सिखाऊंगी। उर्दू में आप लोगों ने पेन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स को फॉलो करना है जो आप फॉलो करने के बाद आपकी पेन की राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इसमें आज मैं आप लोगों को कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम अमूमन करते हैं उर्दू की राइटिंग में, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होती। तो आपने इन 5-10 जो पॉइंट्स होंगे उनको फॉलो करना है, और इनमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आज मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे मैंने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया। आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपने भी इस वीडियो को पूरा देखना है। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो हैं पॉइंट्स उर्दू की राइटिंग के हवाले से, जितने भी आपके जो हैं मिस्टेक्स हैं आपकी, वो सारी की सारी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आप लोगों ने पेन वो यूज करना है जिससे आप लोग इजी हैं, पहले आप लोग यूज करते रहे हैं। आपने पेन वो यूज नहीं करना जो आप लोग बिल्कुल न्यू पहली बार यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेन का इस्तेमाल। पेन या कलम का इस्तेमाल, सब ये मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। कलम या पेन का इस्तेमाल, आप कलम कह लें, पेन कह लें, जो भी कह लें। अब इसमें जो है मेन चीज वो ये है कि आप जो पहले से पेन यूज कर रहे हैं, जो पहले आप यूज कर रहे हैं पेन अपने पेपर में, अपने स्कूल में, आपने वही वाला पेन यूज करना है। लाइक मैं अपना पहले पेन यूज करती थी डॉलर फाउंटेन का पेन, तो यहाँ पे मैं ये पेन यूज कर रही हूँ पियानो स्मार्ट का पेन, और ये पेन भी बहुत अच्छा लिखता है। आप चाहें तो ये पेन भी यूज कर सकते हैं, इसकी राइटिंग भी काफी अच्छी है। सेकेंड चीज है आपकी लिखाई। पेन की लिखाई आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेन की लिखाई से क्या मुराद है? पेन की लिखाई से मुराद ये है कि आप लोगों को पेन पकड़ना आना चाहिए। सबसे मेन चीज पता है क्या होती है उर्दू की राइटिंग में? इंग्लिश में हम पेन पकड़ते हैं सीधा, अगर आपकी राइटिंग स्ट्रेट है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी कर्सिव है, आप लोग पेन को पकड़ते हैं टेढ़ा करके। सेम एज इज आपने उर्दू में पेन को थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ना है। अगर आप बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे ना, वो आपके लफ्ज थोड़े से ऐसे बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोना सा निकाल दिया, ऐसे कोने वाले लफ्ज आपके बनने हैं। इस तरह अगर आप लोग लिखेंगे बिल्कुल सीधा पकड़ के, तो आप लोगों के जो पेन की ये वाली चीज है ये बिल्कुल कोने निकाल के देगी, और ये राइटिंग अच्छी नहीं लगती लिखी हुई। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, पेन को पकड़ते हुए आपने पेन को टेढ़ा पकड़ना है। अगर बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे तो फिर ये वाली राइटिंग आएगी, और ये अच्छी राइटिंग नहीं होती। तो आपने मेन चीज ये ख्याल रखनी है। पॉइंट नंबर 3 हमारा है हरूफ तहाजी। हमें हरूफ तहाजी लिखने आने चाहिए। अगर हमें हरूफ तहाजी पेन से लिखने आते हैं तो इसका मतलब हमें अपनी राइटिंग भी आती है। मैं भी आप लोगों के सामने लिखती हूँ, जो मेन मेन हरूफ है वो मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ, आप लोगों ने देख लेना है। मैंने पहले आप लोगों को मार्कर से लिखना सिखाया हुआ है। सेम आप लोगों ने जैसे मार्कर से लिखना सीखा था वैसे ही हम इसमें लिख रहे हैं। सिर्फ मार्कर हमने कट से लिखा था, ये बगैर कट के है। फर्क सिर्फ इसमें ये है, ठीक है। अब स्वाद स्वाद आप लोग देख ले, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है, ये थोड़ा छोटा हो गया, आप लोग जो है नून बनाना सीख लें। लाम और नून, अगर आप ये दो लफ्ज सीख लेते हैं, दो हरूफ सीख लेते हैं, तो आपके ये सारे हरूफ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आपने इनको सीख लेना है, क्योंकि आप देखें अगर हम इनका ये वाला पार्ट गायब कर दें तो सिर्फ इसके पीछे नून बचेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों ने हरूफ तहज्जुद सीखने के लिए लाम और नून की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इसी तरह तोए जोए आपने बनाना है। फिर अब जब हम काफ बनाते हैं, काफ भी सेम नून की तरह बनता है। सेम, सिर्फ हम इसका ये वाला हिस्सा बनाते हैं और बाकी पूरा नून होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं मीम को यूं करके, बिल्कुल गोल जो मीम होता है ऐसे वाला, ये मीम रॉन्ग है। आपने मीम को थोड़ा सा इसे जो है, ये जैसे मैंने इसे चकोर करके बनाया हुआ है ना, जैसे हम नोक वाला कहते हैं, आपने भी इसकी नोक निकालनी है। इस तरह मीम होता है बेसिकली। उसके बाद छोटिए, छोटिए बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने इसको यहाँ से ऐसे करना है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे लेना है, और फिर बढ़िए। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद होते हैं सिरे बनाना। अब सिरे क्या चीज होते हैं, अब मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या कहते हैं, मैं सिरे ही कहती हूँ। मैं जब भी अपनी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं आप लोगों को बार बार इस चीज का बताती हूँ कि आपने जो ये सिरे बनाए जाते हैं, जो सीन के ये वाली चीज है, इनको हम कहते हैं सिरे। आपने सिरे पूरे बनाने हैं। अगर आप जैसे लिख रहे हैं, कोई हम वर्ड लिखते हैं लाइक इंसानी, ठीक है, इंसान लिखते हैं हम, तो इसके देखें सिरे कितने बने हैं, 3। अब हम जल्दी जल्दी जब लिख रहे होते हैं हम ऐसे लिखते हैं इंसान,
बिला वजह में हम 2-3 सिरे एक्स्ट्रा बना देते हैं, तो ये उर्दू की जो लुगत होती है उसमें ये गलत कंसीडर किया जाता है। अगर आपको कोई ऐसा चेकर मिल जाए जो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, तो वो आपके इस चीज के नंबर काटेगा। आपने इसका लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्वाद जब हम बनाते हैं उसके बाद हमारा एक सिरा बनता है, ये देखें ऐसे मुसव्वी के बाद एक सीरा बनाते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आता तो आपने देखिए, मैं अब नसीहत लिखने लगी हूँ, आप सिंपल ऐसे बना सकते हैं। ये भी आपका कोई गलत नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल ठीक कंसीडर होता है। एक ये स्वाद का सिरा और ये आपका ये का सिरा, जैसे मैंने नसीहत लिखा। इसी तरह आप स्वाद का कोई और लफ्ज लिख के देख लें। जो भी हम स्वाद वाला लफ्ज लिखेंगे उसमें हमने सिरा लाजमी बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सिरे नहीं बनाए जाते, लाइक मीम। हम लिखते हैं मेरी, मेरी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मेरी को आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। आप लोग जब उर्दू की कोई आपके पास बुक हो, आप उसे खोल के देखें, उसमें मेरी ऐसे ही लिखा गया होगा, ठीक है, ऐसे। आपने जब रे बनाना है, रे को जब स्वाद के साथ बनाएंगे, अब ये बात ध्यान में रखें, रे को जब स्वाद के साथ बनाया जाता है तो उसके साथ भी सिरा नहीं बनता। अब हम सुराही लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। सुराही जब आपने लिखना है, स्वाद रे बनाना है, तो आपने इसको ऐसे लेना है, यहाँ से थोड़ा सा इसे खम देना है बस, और इसको भी आपने ऐसे कर देना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। सिरे जहाँ पे बनाने हैं वहां पे आप लोगों ने लाजमी बनाए, जहां पे नहीं बनाने वहां पे एक्स्ट्रा भी नहीं बनाने, इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि आपने लाइंस के दरमियान में लिखना है। लाइंस के दरमियान में क्या मतलब है लिखने का? ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था, ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं लिखती हूँ, उसने खाना खाया, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लाइन से नीचे जाते हैं, आपने वो बहुत ज्यादा लाइन के नीचे लेके नहीं जाने इस तरह से। अगर आप इस तरह लाइन के नीचे लेके जाएंगे तो आपके जो नीचे वाली लाइन पे वर्ड्स होंगे वो उसके साथ मिक्स अप हो जाएंगे और वो लिखा हुआ सारा ऐसे बिल्कुल मैस अप लगेगा। आपने ऐसे ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह करना है, जैसे हम नून बनाते हैं, लाम बनाते हैं, ये आपके थोड़े से लाइन से नीचे हो और बाकी लाइन से ऊपर हो, ताकि हम नीचे वाली लाइन पे जो भी वर्ड लिखें, जो भी हमारी लाइन चल रही है, वो ऊपर वाले अल्फाज के साथ मिक्स ना हो। इस तरह आपके पेपर में नीट एंड क्लीन पेपर होता है और खूबसूरती पैदा होती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नुक्ते कैसे लगाने हैं, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब नुक्ते लगाने का एक तरीका यह है कि आप अगर आप अलग अलग नुक्ते लगाते हैं तो इसमें टाइम भी लगता है, और पेन से अलग अलग नुक्ते इस तरह से लगाए हुए अच्छे नहीं लगते। अगर आप पेन से अलग अलग नुक्ते लगाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बोल्ड करके नुक्ते लगाने होंगे। लाइक जात में यहाँ पे वर्ड लिखती हूँ तो आप लोगों ने इसको ऐसे करके लिखना होगा। अब अगर हम यहाँ पे इकट्ठे लगाते हैं, और मोस्टली बड़ी क्लासेस में स्टूडेंट्स इकट्ठे नुक्ते ही यूज करते हैं, तो वो जल्दी भी लग जाते हैं और क्लियर भी नजर आते हैं लगे हुए। अगर आप अलग अलग लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा पेन को डबल डबल उसको फेरना होगा ताकि वो नुक्ते क्लियर हो जाएं। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और जो पॉइंट नंबर 7 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना कैसे है, और उसकी वजह से उनका पेपर सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। वो है कि आपने कटिंग कैसे करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिख रहे हैं, आपसे गलती हो गई है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, तो आपने उसे ऐसे कवर अप करना है कि एग्जामिनर की उस पर नजर ना जाए और आपका पेपर भी अच्छा लगे। लाइक आप कुछ वर्ड लिख रहे थे कि आपसे गलती होगी, जैसे मैं मुमकिन यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ, अगर आपने गलत लिख दिया तो आप क्या करेंगे, आपने मुमकिन की जगह मुमकिना लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल इस पे एक ऐसे लाइन लगानी है और आगे मूव ऑन कर जाना है। कुछ स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, ऐसे ये मुमकिना लिखा, इसके अराउंड ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे क्रॉस लगाया, ताकि चेकर को पता चले कि हमने कटिंग की है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर ऑब्वियस बात है कटने हैं, एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जिन्होंने ये वाली चीज की होगी, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलना। ये तो आप सिर्फ एक वर्ड देख रहे हैं लिखा हुआ, जब आपका पूरा पेज भरा हुआ होता है ना, तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे, एग्जामिनर की नजर जानी ही नहीं है। जब आप क्रॉस का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ऑब्वियस बात है वो क्लियर हो जाएगा इस पेज पे कि कटिंग की गई है। और कटिंग आपके पेपर पे बहुत बुरा इंप्रेशन डालती है, मेरी बात याद रखिएगा। तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। कटिंग हमेशा आप लोगों ने इस तरह से करनी है। उसके बाद आप लोगों ने देखनी है अल्फाज की बनावट। आपके जो अल्फाज हैं
ये मिस्टेक नंबर 7 थी, ये मिस्टेक नंबर 8 है। बनावट जो है आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। बनावट का मतलब है आपने जैसे सिरे बनाए हैं, मैंने इनको ऐसे करके बनाया है, अब आप लोग ऐसे भी बनाते हैं इनको। अब जो बिगनर्स होंगे उनको पहले चाहिए कि वो ऐसे स्टार्ट करें, जो थोड़े से जिनकी राइटिंग अच्छी है वो मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब ये मैंने बनावट वर्ड लिखा है, इसी तरह आप कोई और वर्ड लिख लें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे तस्वीर लिख रही हूँ, ये देखें, आप इस तरह सिरे बनाएं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। अब तस्वीर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर करके सिरा बनाते हैं। आप लोग चाहें तो ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, तरीके दोनों ठीक है, लेकिन खूबसूरती ज्यादा किसमें है वो आप खुद भी देख सकते हैं। ऑब्वियस है कि खूबसूरती इसमें ज्यादा है, इसमें जिसमें आप सिरे बिल्कुल क्लियर करके बना रहे हैं और एक जिसमें आप ऐसे करके बना रहे हैं, खूबसूरती उसी चीज में ज्यादा होती है। और अगर आप अपनी बुक्स की प्रिंट देखें तो उनमें भी यही वाले सिरे यूज किए गए होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 9 इज कि आपने नकल करनी है। नकल करने का मतलब ये है कि आपकी क्लास में जिस स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी है आपने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देना है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। आपने हमेशा जो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग अच्छी है वो कैसे लिखते हैं, उनके अल्फाज की बनावट कैसी है, वो कौन कौन सी अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, आप क्या गलतियां करते हैं, आपने उनको कॉपी करना है और उस तरह से अपनी राइटिंग बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।